और अब देख लेते हैं चुनाव की चौकस खबरें। लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए राजनाथ सिंह ने बीजेपी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक रोड शो निकाला। रोड शो में भारी जनसमर्थन दिखा। राजनाथ सिंह ने लखनऊ कलेक्ट्रेट में दाखिल किया है अपना नामांकन। लखनऊ लोकसभा सीट से उन्होंने अपना पर्चा भरा है। 2014 में लखनऊ लोकसभा सीट पर राजनाथ ने जीत दर्ज की। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 39 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जो शेष सीटें हैं, हम 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूं। मैं 2:30 बजे रात भी इस्तीफा देने के लिए गया था। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, हम तीनों लोग अपना इस्तीफा टाइप करा के रात को करीब 2:30 बजे लेकर के हम लोग सीएम हाउस गए थे। फिर सुबह हम अपने निजी सचिव से कम 7 बार फोन कराया हूं इस्तीफा देने के लिए। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी कहती है कि हमारा आपका गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, विधानसभा में समझौता बना रहेगा, लोकसभा में लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा विधानसभा में समझौता था, लोकसभा में नहीं। तो विधानसभा में समझौता बना रहेगा, लोकसभा में लड़ते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी ने राजभर समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। राजभर ने कहा, बहुत गुस्सा है, वोट तो सबको चाहिए पर टिकट देने पर पीछे रहते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक भी टिकट किसी पार्टी ने हमारी बिरादरी को नहीं दिया। बहुत गुस्सा है, वोट तो सबको चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो यूपी की 39 सीटों पर चुनाव किसी को हरवाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 23 मई को जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सपा, बसपा, कांग्रेस गई, संदेश यही निकल कर आएगा। आने वाली 23 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो 23 मई सपा, बसपा, कांग्रेस गई का संदेश यहां से निकल जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन के दौरान पहुंचे। जनता से अपील करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह को 2014 से भी बहुत बड़े अंतर से लखनऊ से जीत दिलाकर संसद में हम भेजेंगे। 2014 से भी बहुत बड़े अंतर से माननीय गृह मंत्री जी को यहां से जिता करके भेजने का काम करेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री राठौर और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। नामांकन करने से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मंदिर में दर्शन किए और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, यही मन्नत है कि भगवान इतनी शक्ति दे कि पूरा देश और समाज आगे बढ़ पाए। यही आशीर्वाद मांगा कि कोई भी चुनौती हो, कितना भी बड़ा काम हो, भगवान ये शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे कि उसको पूरा कर पाए, ताकि हमारा देश, पूरा समाज, हर व्यक्ति आगे बढ़ पाए। जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौर के नामांकन में शामिल होने पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि 2019 में मोदी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। इस चुनाव में 2019 में मोदी जी को इसलिए मौका देना चाहिए और मोदी जी को संसद में पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाने के लिए राज्यवर्धन राठौर जी को आशीर्वाद इसलिए देना चाहिए कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मथुरा में भाजपा के आखिरी दिन भाजपा ने रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो में मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी और उनके साथ यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद रहे।
चुनाव आयोग के लगाए गए बैन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान सेतु मंदिर पर मंगलवार सुबह दर्शन किए। सीएम ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने जयप्रदा को लेकर बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह के महिलाओं के अपमान के लिए प्रयोग किए गए शब्द कतई स्वीकार नहीं है। तो राजनीतिक समाज में, सब समाज में कोई स्थान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक इस तरह के बेहुदा बोल और महिलाओं के अपमान करने वाले बोल कतई जो है एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। और मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो बैन लगा है उसको हटाने की अपील करेंगे। वो गाली नहीं दी, समाज के में कोई बिखराव टकराव करने वाला कोई बयान नहीं था उनका। मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है और इस संबंध में हम चुनाव आयोग से अपील करने जा रहे हैं। सर, बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसका ज्यादातर परिणाम महागठबंधन के पक्ष में रहा है और आगे के चरणों में भी हम ज्यादा से ज्यादा वोट पाएंगे। पहला फेज जो गया था महागठबंधन के पक्ष में गया था और धीरे धीरे जो है मजबूती के साथ हम लोग हर चरणबद्ध हम लोग जो है जीतने का काम करेंगे और आगे जो जीत का फासला होगा वो और बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के सभी मोदी चोर हैं वाले बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए राहुल गांधी के बयान से मोदी टाइटल वाले करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं। मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।